हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर वर्क नाइट चैनल और आज हम लोग डील करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को। तो ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज है जिसका टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम लोग इसके एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के द्वारा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। ऑलराइट, तो हम लोग तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 4.3 है, इसकी जो एक्सरसाइज इसकी पूरी स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने डाल दी है। तो इसमें अराउंड 1 से 5 तक क्वेश्चन है और 1 में 3 पार्ट है। तो हम लोग सबको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। और जैसे आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर ऑफ रूट्स के टॉपिक पे बेस्ड है। ऑलराइट, तो जस्ट मैं क्विक रिकैप कर दूं कि नेचर ऑफ रूट्स जो हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़े हैं, जो हम लोग को इस एक्सरसाइज में काम आएगा कि 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 नेचर होता है इनका, केस 1, केस 2 और केस 3। पहला केस होता है कि जब हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जो रूट्स आते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 यानी 2 इसके रूट्स या सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो अगर ये अल्फा बीटा जो दोनों रूट्स हैं ये पॉजिटिव है, इसका मतलब नॉट पॉजिटिव, इनफैक्ट रियल और डिस्टिंक्ट है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अगर ये दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। अल्फा इक्वल टू बीटा है, दैट इज डबल रूट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो कि रियल होता है, तो उसमें d इक्वल टू 0 होता है। और जो फाइनल केस होता है कि नो रियल रूट वाला, यानी इसमें अपने पास कुछ अल्फा बीटा की कुछ रियल वैल्यूज नहीं आती हैं। ठीक है, तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई इक्वेशन है तो इसके रूट्स विल बी गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, वेयर d इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग क्विक रिकैप के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या चेक करना है क्वेश्चंस में, या तो d पॉजिटिव चेक करना है, d नेगेटिव चेक करना है, या d इक्वल टू 0 चेक करना है, d नेगेटिव चेक करना है। ठीक है, जहाँ पे d इज गिवन बाय b स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन में। ऑलराइट, तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, वो दिया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। ठीक है, यानी 3 इक्वेशंस है अपने पास, तो इसको हम लोग को देखना है कि रियल रूट्स है कि नहीं। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या है, d या तो ग्रेटर देन 0 होगा या d इक्वल टू 0 होगा, है ना, क्योंकि रियल रूट इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, भले ही वो डिस्टिंक्ट रूट्स आए या इक्वल रूट्स आए। तो हम लोग को ये चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग के पास 3 इक्वेशन है, तो हम लोग तीनों को बारी बारी चेक करते हैं। तो जो पहला इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें a क्या है फ्रेंड्स, 2 है, b है माइनस 3 और c है 5। क्या है, ये तीनों कोफिशिएंट्स, दीज आर नथिंग बट दीज 3 कोफिशिएंट्स। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज 5, दैट इज 9 माइनस 4 टू 8 5 40, दैट इज समथिंग माइनस 31। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब हम लोग के पास आ रहा है केस थर्ड, दैट इज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। हम लोग यही इसमें हम लोग क्वेश्चन 1 के 1 में हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो इसका 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 का आंसर हो जाएगा नो रियल रूट्स। करेक्ट, तो क्वेश्चन 1 डन। अब आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, 1 के 2 पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे हम लोग को पता है a इज गिवन एज 3, b हो जाएगा माइनस 4 रूट 3, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में, और जो c है वो है 4। ठीक है, अगेन हम लोग सेम चीज यूज करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अकॉर्डिंग 3 केसेस बनते हैं ना। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, तो b हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, और 4ac हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 4, है ना। तो राइट साइड में हो जाएगा 4 3 12 और 4 4 जा 16 तो 48, यानी माइनस 48, और ये हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर इंटू रूट 3 स्क्वायर, दैट इज 4 4 16 इंटू 3, दैट इज 48,
और ये तो 48 था ही, यानी डी कितना आ गया, डी आ गया 0। अगर डी 0 आ गया इसका मतलब इक्वल रूट्स, यानी इसका नेचर ऑफ रूट क्या हो गया, इसका नेचर ऑफ रूट हो गया डबल रूट। क्लियर, तो ये भी अपना डन। और आते हैं हम लोग फाइनल पार्ट 3 की तरफ, जो हम लोग का थर्ड इक्वेशन है। इसमें हम लोग को बताना है कि 2x स्क्वायर 6x प्लस 3 है, यानी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 3, यानी तीनों इक्वेशंस। तो इसके अकॉर्डिंग d की क्या वैल्यू आ रही है, तो d है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो हो जाएगा -6 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 6 है 36 माइनस 4 2 8 3 24, दैट इज 12। तो फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, बस आप लोग को चेक करना था इसका साइन। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग का ये पार्ट भी डन, क्वेश्चन 3 भी, जिसका नेचर ऑफ रूट्स होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अपने हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को कर लिया, डन। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां में उनको बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन, और उसमें बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। बस आराम है, आपसे तो बहुत आसान है, हम लोग को क्वेश्चन दे दिया कि 2 इक्वल रूट्स होना चाहिए, यानी केस नंबर सेकंड, है ना। आप लोग ये स्लाइड को नहीं भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो हम लोग ने डिस्कस किया कि 3 केसेस बन जाते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट के, रियल और डबल रूट के यानी सेम रूट के, या नो रियल रूट्स के। तो इनके अकॉर्डिंग 1 में हो जाता है d पॉजिटिव, सेकंड में हो जाता है d इक्वल टू 0 और थर्ड में हो जाता है d लेस देन 0। ठीक है, तो डबल रूट होता है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए 0। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज कर देना है हम लोग को। तो बोला है दे हैव इक्वल रूट्स इंप्लाइज दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट को शुड बी इक्वल टू 0 करना है। तो फर्स्ट केस में आप देख लेते हैं, ये a का वैल्यू हम लोग को 2 पता है, b का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 3। ठीक है, तो d शुड बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि डबल रूट चाहिए, और इक्वल रियल रूट्स, है ना। इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू 0 कंडीशन चाहिए, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, तो b स्क्वायर हो जाएगा k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, दैट इज 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 टू 8 से 24 इज इक्वल टू 0, जिससे k आ जाएगा 24 का स्क्वायर रूट प्लस में। ठीक है, अगर सेम चीज को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें, अगर k स्क्वायर माइनस 24 हम लोग का 0 आ रहा है, मतलब k स्क्वायर आ रहा है 24, और जो k आ रहा है वो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 24 का स्क्वायर। ठीक है, और 24 का स्क्वायर रूट हम लोग को पता है 24 होता है 2 12 जा 24 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, यानी 2 क्यूब इंटू 3, जिससे k का फाइनल वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3, और 2 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं बाहर, इसका मतलब k का फाइनल वैल्यू 2 रूट 6। ठीक है, तो इस वैल्यू के लिए हम लोग ने जो k वैल्यू निकाला, इसके लिए जो हम लोग का ओरिजिनल गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके होंगे क्या, डबल रूट्स। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 2 के 2। तो इसमें हम लोग को ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको एक्सपैंड करना, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ x के वैल्यू में हम लोग को लिख देना है फॉर्म में, और वही बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। kx को मल्टीप्लाई करेंगे x से, हो जाएगा kx स्क्वायर, उसके बाद अभी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2kx, ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग के पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, वेयर a का यानी फर्स्ट टर्म है k, b है सेकंड टर्म -2k, और c है थर्ड टर्म दैट इज 6। ठीक है, तो फॉर इक्वल रूट्स हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, फॉर इक्वल रूट्स d शुड बी इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट
0 होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो इसका मतलब क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट करेंगे सारे वैल्यूज तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी दैट इज k इंटू 6 शुड बी इक्वल टू 0, जिसे आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू 0। क्या ये हम लोग के पास आ रहा है? बिल्कुल ये आ रहा है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। तो अपने पास आया 4k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सही है, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 6 या 24k इज इक्वल टू 0। और इधर 4 को राइट साइड में भेज देंगे तो हो जाएगा 0/4 दैट इज 0 इटसेल्फ। यानी इसका मतलब अपना इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ चुका है। तो हम लोग का इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में आ चुका है। अगर ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, है ना, ये इफ ट्रू, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने पास था ये वाला के एक्स इंटू के एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 6, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके हो जाएंगे डबल रूट। डबल रूट इज नथिंग बट इक्वल रूट, यानी सेम रूट्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते तुरंत। तो k इधर से हम कॉमन लेंगे तो k जाएगा इधर, यहाँ होगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जिससे हम लोग के k के वैल्यूज आ गए 0 एंड 6। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है, बहुत आसान है क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप लोग इसमें एकदम फुल स्कोर कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा मेहनत भी नहीं चाहिए, और इसको हम लोग एस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पे। और क्वेश्चन 3 हम लोग को बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल, ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल पे सेक्शन पे आ गए हैं जहाँ पे स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन 3 पढ़ रहे हैं, तो उसमें बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and area 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, if so find its length and breadth। यानी अपने पास कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, ठीक है, whose length is twice its breadth, यानी ये एक ब्रेथ है और ये लेंथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे इफ लेंथ, या हम लोग ब्रेथ को सपोज करते हैं ना, अगर हम लोग मान लेते हैं ब्रेथ इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो बोल रहा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ है कितना, x का दुगना यानी 2x। ठीक है, एंड एरिया दिया हम लोग को 800 मीटर स्क्वायर। हम लोग इसी को चेक करना है कि ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो हम लोग को एरिया पता है कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वो हो जाएगा x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर, और उसी को चेक करना है 800 मीटर स्क्वायर पे। ये क्या संभव है कि नहीं, है ना, हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे कि लेट्स एज्यूम, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप बी x मीटर। ठीक है, अगर हम लोग एज्यूम कर लेंगे ब्रेथ को x मीटर, देन लेंथ वुड बी, लेंथ जाएगा कितना 2x, क्योंकि गिवन इन द क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ये गिवन है अपने पास, तो हम लोग के पास आ रहा है कि ऑल्सो एरिया जो है वो दिया हम लोग को 800 मीटर। तो हम लोग को क्या करना है, टू चेक इफ दिस कंडीशन इज पॉसिबल, यानी हम लोग को चेक करना है कि क्या ये संभव है कि नहीं, है ना। इसको कैसे चेक करेंगे, हम लोग यूज करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हम लोग के पास डिस्क्रिमिनेंट का है। यानी सॉल्यूशन के साथ ये हो जाएगा, इफ दिस केस इज पॉसिबल, इसका मतलब रियल रूट्स शुड बी देयर फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, यानी रियल रूट्स क्या होता है, रियल रूट्स कुछ नहीं होता है, रियल रूट्स
वो चीज होता है, मतलब जैसे हम लोग के पास ये पीछे साइड चले, तो अगर ये एक प्लॉट है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का, गिवन लेंथ और ब्रेथ का, तो अगर ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है, अगर हम लोग ऐसा कुछ डिजाइन करना है प्लॉट जहाँ पे जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो देन दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये इसके रूट्स जो है रियल आना चाहिए, मतलब इसका जो ऐसे रूट्स आने चाहिए जो नॉन नेगेटिव हो, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को एग्जिस्ट करने के लिए ये जो हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया उसके रियल रूट्स आने चाहिए, और रियल रूट्स आया इसका मतलब d शुड बी ग्रेटर देन 0 और d शुड बी इक्वल टू 0। दोनों केस चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि इस वाले केस में भी हम लोग का था रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, है ना, और सेकेंड केस में था रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग कि अगर इक्वेशन को वैलिड होना है ना, तो इसमें हम लोग के जो सॉल्यूशंस आने चाहिए वो आने चाहिए रियल, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फिर इक्वेशंस को बैठाते हैं, तो हम लोग को देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हो जाएगा कि एरिया दिया है हम लोग को 800 मीटर स्क्वायर और वी नो दैट, ठीक है। और हम लोग को एक बात पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, इसका मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ है 2x और ब्रेथ हो गया x, इक्वल टू हम लोग को चेक करना है 800 मीटर स्क्वायर, तो इधर आएगा 2x स्क्वायर, इधर आ जाएगा 800, इसके कारण यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग के पास इक्वेशन फॉर्म हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो इसमें a का वैल्यू है 2 और सिंस x का कोफिशिएंट है 0 तो b का वैल्यू जाएगा 0 और c का वैल्यू है -800, ठीक है। हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है नाउ, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 0 स्क्वायर, क्योंकि b है 0, माइनस 4 इंटू a है 2 और c है -800, 8 4 जा 32, ठीक है। तो 8 4 जा 32 इंटू 2 चलिए हो जाएगा यहाँ पे 6400, ठीक है। लेकिन इसके वैल्यू से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब d अगर पॉजिटिव आ रहा है अपना, इसका मतलब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि हम लोग का d कितना था 6400, फिर d अगर पॉजिटिव है इसका मतलब रियल रूट्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और रियल डिस्टिंक्ट है इसका मतलब hence this situation is possible, ये पॉसिबल इक्वेशन है, इसका मतलब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 है ना इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर आ जाएगा 400, जिससे हम लोग का x आ जाएगा 20, ठीक है, प्लस माइनस 20, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, ठीक है। लेकिन हम लोग लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, तो माइनस साइन ऑफ कोर्स अपने आप हट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर इज द ब्रेथ और 2x इज इक्वल टू 40 मीटर वुड बी द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो यही हम लोग का बन गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। हम लोग कोई डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगेन यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग को कि इफ इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन years was 48, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पहले स्टेप 1 में करना है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, और स्टेप 2 में करना है चेकिंग नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। एक सेम चीज करना है, क्योंकि अगर नेचर ऑफ रूट्स अगर d ग्रेटर देन 0 आया या इक्वल टू 0 आया, दोनों केस में अगर रियल आएगा तभी ये सिचुएशन पॉसिबल होगा,
ठीक है, उसके अलावा पॉसिबल नहीं होगा तो हम लोग वही काम करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सो डिटरमाइन द परसेंटेज, सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट्स एज्यूम एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x ईयर। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ने x ईयर्स मान लिया एंड एज ऑफ अदर वन बोल लिया y ईयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड का एज है x ईयर्स और y है सेकंड ईयर। देन अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया है सम ऑफ देयर टू फ्रेंड्स एजेस इज 20 ईयर्स। मतलब बहुत आसान है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग स्टेप 1 ही कर रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों का एज का सम है 40, नो एक्चुअली 20 है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो इधर आ रहा है 20, x प्लस वाई है 20 और 4 years ago the product of their ages in years was 48, 4 साल पहले। यानी अगर इनकी प्रेजेंट एज, हम लोग ने चेक किया था कि फर्स्ट फ्रेंड मान लेते हैं ए फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है बी। ठीक है, तो बोल रहा है कि अभी हम लोग ने अज्यूम किया 2023 चल रहा है, अभी 2023 में एक्स ए की उम्र है एक्स, बी की उम्र वाई है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में 4 years ago यानी 2019 में, 19 में इसका एज हो जाएगा x माइनस 4, क्लियर है, और इसका क्या हो जाएगा एज y माइनस 4। तो इसका प्रोडक्ट बता रहा है हम लोग जो कि इनके प्रोडक्ट था 4 साल पहले 48, यानी x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 वॉज एक्चुअली 48। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को सिंस दो इक्वेशन दो वेरिएबल, हम लोग x के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू 20 माइनस x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पुटिंग इट इनटू 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हम लोग को आ जाएगा x माइनस 4 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो y माइनस 4 है वो हो जाएगा पिछले इक्वेशन से 20 माइनस x। अब तो सिंपल प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 दैट इज 16 माइनस x, और इनका प्रोडक्ट आना चाहिए 48। ठीक है, तो अब इसको प्रोडक्ट कर देते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, और इस कंडीशन को चेक करना होगा। तो x इंटू 16 हो जाएगा 16x, x इंटू माइनस एक्स होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इधर होगा, और एक्सपेंशन पे जो लास्ट टर्म आएगा उसका वैल्यू होगा 4x और RHS में जाएगा 48। ठीक है, ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये रहा 4x एज इट इज, और इस पे 4x के साथ एक्चुअली ये दो टर्म मिल जाएगा ना, तो 16 और 4x मिलके बना देगा 20x, और जो माइनस 64 है और इसमें आएगा माइनस 48 ऐड होगा। ठीक है, तो माइनस 64 और माइनस 48 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 112, करेक्ट। तो यहाँ आएगा माइनस 112 इक्वल टू 0, तो हम लोग के पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। इन लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आप लोग को मैं जस्ट बता दूं गाइस कि आप लोग इस इक्वेशन के साथ भी बढ़ सकते हैं, है ना, तो दोनों इक्वेशन चलेगा, इस दोनों में आप लोग का ए बी सी का वैल्यू आएगा, वो दोनों दोनों करेक्ट है, लेकिन बस देखने के लिए पहले जो एक्स स्क्वायर है इसको अगर हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं इसका कोफिशिएंट, तो बस देखने में थोड़ा सही लगता है, स्टैंडर्ड लगता है, नहीं तो ये भी इक्वेशन पे भी हम लोग को सारे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन, इस इक्वेशन को चेक। तो हम लोग को चाहिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रियल रूट्स, यानी अगर ये दो फ्रेंड्स है ए और बी, उनका एज अगर ऐसा होना चाहिए तो बी ग्रेटर देन 0 चेक हो जाना चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे, तो ए का वैल्यू हम लोग को पता है 1, बी का वैल्यू माइनस 20 और सी का वैल्यू पता है 112। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट अगर चेक करते हैं वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, जो कि हम लोग के पास आएगा माइनस 20 का स्क्वायर 400 और इसको 112 4 जा 448। ठीक है, तो ये आ गया, आप लोग देखें आ रहा है नेगेटिव, यानी d इज इक्वल टू माइनस 48 आ रहा है, ले यानी d हो गया लेस देन 0। इसका मतलब क्या कि दिस सिचुएशन
इज नॉट पॉसिबल। यानी हम लोग पिछले साइड में लिख सकते हैं इसका आंसर, यानी क्या हो जाएगा, इज द सिचुएशन पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डी आ गया लेस देन 0, ठीक है, यानी इसके रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स ही नहीं है तो सिचुएशन कैसे होगा पॉसिबल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन डन। और हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक? तो इसको भी बना लेते तुरंत से। तो हम लोग को बोल रहा है अगेन एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो ये पॉसिबल है कि नहीं, इसको चेक करना है, और है तो लेंथ ब्रेथ निकाल देना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लेंथ को बना लेंगे x, इसको बना लेंगे y। तो हम लोग आएगा एज्यूमिंग, लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेंथ ऑफ पार्क टू बी x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ पार्क टू बी y मीटर, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग के पास दो इक्वेशंस है, यानी इनका पेरीमीटर होता है 80 मीटर दिया है ना, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी चारों साइड्स का सम। तो दो यानी 2 बार x और यानी 2 बार y, ठीक है, इज इक्वल टू 80 मीटर बोल रहा है। कोई दिक्कत, समझ में आया? बहुत आसान है। अगर इसको फिर मैं एक्सपैंड करके ही आपको बताऊं तो पेरीमीटर इज नथिंग बट दिस साइड x प्लस दिस साइड यानी y प्लस दिस साइड यानी x और प्लस दिस साइड यानी y, यानी चारों साइड्स का सम। तो बोल रहा है 80 मीटर से, यानी 2x plus 2y is 80 मीटर is our first equation, and the second equation है वो बोल रहा है एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। और एरिया हम लोग को पता है क्या होता है, एरिया हम लोग को पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, यानी x इंटू वाई होता है एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, और वो किसके बराबर दिया है, 400 मीटर के बराबर दिया। तो ये हम लोग का आ गया इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो हम लोग को 2x प्लस 2y दिया है 80 मीटर, इसको हम लोग फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो हम लोग 2 से डिवाइड करने के बाद तो x प्लस वाई आ जाएगा 40, इजी। और जो सेकंड इक्वेशन है हम लोग के पास एरिया का वो है xy इज इक्वल टू 400 मीटर, हम लोग को यही चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से y का वैल्यू में 40 माइनस x देख लेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, substituting it into equation 2, ठीक है। तो x into y is nothing but this 40 minus x, 40 minus x, और इनका ही प्रोडक्ट लो कितना दे रहा है, वो दे रहा है अराउंड 400, x into 40 minus x is 400, ठीक है। अब तो बहुत आसान है, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40x इधर और माइनस एक्स स्क्वायर इधर और 400 को लेते हैं इधर लेफ्ट साइड, माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा 40x बीच में और माइनस 400 इधर इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया हम लोग ने, बस माइनस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट टर्म बना लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हम लोग इक्वालिटी। तो हम लोग को आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में के बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे लगने के लिए हम लोग दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं। आप लोग चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर दोनों केस में आएगा, एक्स स्क्वायर इधर माइनस 40x इधर और जो प्लस 400 है वो हो जाएगा इधर इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग को चेक करना है कि दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट। हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टेप 2 होगा नेचर ऑफ रूट्स निकालना, नेचर ऑफ रूट्स देखना। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम लोग डी निकालते हैं, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और हम लोग को इस इक्वेशन से पता है कि a है 1, b है -40 और c है 400, ठीक है। तो d का वैल्यू हो जाएगा b स्क्वायर दैट इज -40 स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 1 इंटू 400, ठीक है। तो 4 4 जा 1600 हो जाएगा इधर, यहाँ आ जाएगा -4 4 जा 1600। अरे वाह, ये तो परफेक्ट 0 आ गया, यानी d अगर 0 के बराबर आता है इसका मतलब
ये क्लियर, आप उम्मीद करता हूँ ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 40 का हो जाएगा 16 इंटू 2 टाइम 0, यानी एक 0 इधर एक 0 इधर, 1600 इधर हो गया और ये 2 0 इधर आ गया, ठीक है, और 4 4 जा 16, ठीक है, एक ही चीज है। तो 1600 में 1600 हो गया हम लोग को 0, जिसके कारण डी हो गया अपना डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 इंप्लाइज इक्वल रूट्स, बट दीज आर रियल। का मतलब क्या, हेंस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ठीक है। अगर ये पॉसिबल इक्वेशन है या सिचुएशन पॉसिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट्स निकाल लेंगे, और रूट्स निकालने के लिए हम लोग के पास एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, जहाँ पे a है 1, b है -40 और c है 400, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत सुंदर मेथड का यूज करेंगे, मेथड 2 का, जो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग ने क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई इक्वेशन है, देन इट्स रूट्स विल बी गिवन बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 12, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं हम लोग, इस अंदर वाले टर्म को बोलते हैं डी, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला, ठीक है। अब लोग याद रखिएगा डी होता है एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac, नॉट स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो आप लोग ये हमेशा याद रखें, भूले नहीं, डिस्क्रिमिनेंट होता है विदाउट द स्क्वायर रूट। तो अल्फा बीटा के लिए ये निकालना है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों वैल्यूज, तीनों वैल्यूज बी ए और सी के, तो माइनस बी हो जाएगा माइनस ऑफ -40, और प्लस माइनस होता है बी स्क्वायर दैट इज -40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1, और सी हो गया 400, ठीक है, बाई 2a दैट इज ट्वाइस ऑफ a। इन लोगों ने जस्ट देखा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आता है, क्योंकि हम लोग ने पिछले साइड में चेक किया, तो अंदर का टर्म हो जाएगा 0, तो हम लोग के पास अल्फा और बीटा आ जाएगा यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, minus of -40 that is +40 plus minus root over 0 by 2 into a is 1, that is plus minus, okay, तो ये होगा माइनस ऑफ -40 ना, तो इधर हो जाएगा +40, that is +40 by 2, तो इधर आएगा 20, यानी अल्फा भी 20 और बीटा भी 20, क्यों, क्योंकि दीज बोथ आर डबल रूट्स, इक्वल रूट्स, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का जो अल्फा बीटा यानी x आ गया वो आया 20, और जो हम लोग के पास जो सेकेंड चीज था यानी y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 में, यानी ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, यानी फिर से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा y, और इनका x प्लस वाई हम लोग को पता था 40 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल टू हम लोग ने 20 निकाल दिया, तो y कितना हो जाएगा, y भी हो जाएगा 40 माइनस x दैट इज x प्लस 20 प्लस y इज इक्वल टू 40, तो y भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग नोटिस करें तो ये y 20 x और y 20 है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि इसके जो लेंथ और ब्रेथ है वो इक्वल है, यानी साइड्स इक्वल, यानी ये भी सिचुएशन है पॉसिबल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x20 और y20 आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसी के साथ हम लोग ने पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 4.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बना लिया, आप लोग फिर चेक कर लीजिए, ये न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो आप लोग को अगले बोर्ड्स एग्जाम में पूछेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने सारे एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन 1 से 5 तक को डील कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर इंडेक्सिंग चैप्टर, क्योंकि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म है, चैप्टर 5 शुरू करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है।
तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। जय हिंद।